ध्यान करने वालों को एक बात को साफ साफ समझ लेना चाहिए कि ध्यान में कुछ पाना नहीं है। हम कुछ पाने के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं। जो हमें चाहिए वह हम अपने साथ लेके आए हैं, या कहना चाहिए कि वो हमारे पास है। आपको क्या चाहिए? हम सबको क्या चाहिए? हम सबको चाहिए सुख, वो हमारे पास है। शांति, वो हमारे पास है। परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, सत्य चाहिए। वस्तुतः सत्य से, मोक्ष से, परमात्मा से, सुख और शांति से हमारी दूरी नहीं है। दूरी है ही नहीं, वह हमारा स्वरूप ही है। इसलिए पाना कुछ भी नहीं है। हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं बैठे हैं, केवल समझ को बदलना है। और कह सकते हैं जो कुछ हम पा रखे हैं उसको खोना है। खोने के लिए बैठे हैं, भूलने के लिए बैठे हैं। इसलिए मन में पाने की ललक न हो। कुछ पाना है। जो हमारा स्वरूप है वो संपूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है, अधूरा नहीं है, पूरा है। अधूरा हो तो कुछ डालें, अधूरा हो तो कुछ मिलाएं, और जब पूरा है तो उसमें मिलाना क्या है? बस उसको समझना है, उसमें स्थित होना है। लेकिन हम सबका अभ्यास इतना बहिर्मुखी हो चुका है, प्राणी और पदार्थों को हम इतना जपते हैं, इतनी याद करते हैं कि उसे भूलकर अपने आप में ठहर नहीं पाते हैं। इसी ठहराव के लिए, उसी आत्म में स्थित होने के लिए ये सब, चाहे वो श्वास देखना हो, चाहे बंद आँखों को देखना हो, चाहे महापुरुषों के चित्र को देखना हो, जो भी उपाय करते हो सब उसके आधार हैं, अवलंब हैं। एक सहारा ले करके हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वो क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है कि बिना सहारा के रह सकें। साधना की पूर्णता है बिना सहारा के हो जाए। आत्मा किसी के आधार में नहीं है, वो निराधार है। ये जीव निराधार, असंग, अकेला। लेकिन उस निराधार स्थिति को आधार से ही जानेंगे। साहब ने कहा है, निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी वानी। उस निराधार सत्ता को आधार से जानते हैं। क्या है वो? राम नाम। उच्चारण करते हैं राम नाम से, उसको राम कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। शब्द हैं सब। वस्तुतः वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। वो तो शब्द विदेह। कबीर साहब जी ने कहा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। लोग कहते हैं वो तो शब्द रूप है, शब्द की काया है, और इसीलिए कई लोग शब्द की साधना करते हैं। ऐसे भी मत पंथ हैं जहाँ पर शब्द को ही सर्वोपरि मानते हैं, और आंखें बंद करेंगे, ध्यान में बैठेंगे और उनको कुछ सुनाई पड़ने लगता है। तो किसी वाद्य यंत्र का या किसी अनहद धुन सुनते रहते हैं, और उसको समझते हैं वो ब्रह्म ध्वनि है, और वो धुन सुनते सुनते समझते हैं हम परमात्मा में मिल गए, परमात्मा पा गए। कबीर साहब जी का सिद्धांत ये नहीं है। वो शब्दों से परे है। वो तो शब्द विदेह, शब्द रूपी काया से वह अलग है। जिभ्या पर आवे नहीं, उसे हम बोल कर
नहीं पा सकते, वाणी के द्वारा उसका व्याख्यान संभव नहीं है। फिर भी साहब कहते निरख परख कर ले, निरखो, देखो, परखो, विवेक छानबीन करो। और पूरा छानबीन करने का मतलब जो असत्य है उसका त्याग और सत्य है उसमें स्थित, ये छानबीन है। जैसे चावल और कंकड़ मिला हो, भाई इसको ठीक करो, छानबीन कर लो, तो क्या करेंगे आप? कंकड़ को फेंक देंगे, चावल को रख लेंगे। ये छानबीन करना है, विचार करना है। ऐसे ही निरख परख कर ले, जो आत्मा से अलग विचार हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जब वह शांत हो जाता है तो आत्म अस्तित्व का उद्घाटन हो जाता है। लेकिन ये आधार से संभव है, हम सीधे छलांग लगाकर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अभी हमारी शक्ति कमज़ोर है, ताकत उतनी नहीं है। ताकत बटोरने के लिए, ताकत इकट्ठी करने के लिए हम अभी अभ्यास बढ़ा रहे हैं, शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो हमारा मन अभी बिखरा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, और उसके भागने के न जाने कितने रास्ते हैं। मन के लक्ष्य द्वार, कबीर साहब की वाणी में कहूँ तो मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों दरवाजे हैं भागने के लिए। एक दरवाज़ा हो तो उसको पकड़ा जा सकता है, और जिसके लाखों दरवाजे हैं और वो भी विभिन्न रूप बना करके जाते हों, एक चेहरा हो मन का तो पकड़ा जा सकता है। उसके तो न जाने क्या क्या चेहरे हैं, बहुत से चेहरे बदलते रहते हैं। वस्तुतः उनका चेहरा, जैसे साहब ने कहा है, बिना मूड़ का चोरवा परा न काहू चीन। बिना मूड़ का चोरवा, वो ऐसा चोर है जिसका सिर नहीं है, चेहरा नहीं है। आदमी की पहचान होती है उसके चेहरे से। चेहरा न हो तो बड़ा कठिन है पहचानना। यहीं जितने लोग बैठे हैं सब बिल्कुल गला, अपना सिर एक किसी कपड़े से ढक लें, बांध दें, तो पहचानना बड़ा कठिन होगा। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। पहचान का आधार है चेहरा। साहब कहते हैं बिना मूड का चोरवा, उसका मूड नहीं है, कैसे पहचानोगे? भिन्न भिन्न रूप बनाता है, परा न काहू चीन। लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वो सूक्ष्म दशा है, इसलिए उसे आधार से जानेंगे। तो मैं कह रहा था वो भागता है, चारों तरफ भागने के बहुत रास्ते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि तुम सब तरफ न भागो, केवल एक जगह भागो। जैसे कल्पना करें, ये हमारा आश्रम परिसर है, चारों तरफ दीवार है, ईंट का परकोटा है, चार दीवारी। और कल्पना करें कि एक गाय का बछड़ा या घोड़ा, छोटा बच्चा, वो छूट जाए। अब उसे पकड़ना चाहेंगे तो कितना कठिन है उसको पकड़ना। वो न जाने कहाँ कहाँ वो छुट्टा कर दिया गया है, कभी इस कोने भागता है, कभी उस कोने भागता है, यहाँ वहाँ कोई ठिकाना है, सर्वत्र छलांग लगाता है। हम परेशान हो गए इसको भागने से इधर उधर। कहते हैं देखो भाई, इतना भागोगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। उसको बांध दिए, एक रस्सी लिए, एक खूंटा गाड़ दिए और बांध दिए लंबी रस्सी में। अब क्या होगा? पकड़ना सरल है ना। अब रस्सी से वो बंधा है तो कहाँ भागेगा? उसी खूंटे के चारों तरफ घूमेगा, खूंटा के इर्द गिर्द नाचेगा, बस सरल है। तो ये जो हम स्वर योग की बात कही जा रही है वह है खूंटा। इस चंचल घोड़े को, इस चंचल मन को हम एक खूंटे में बांधना चाहते हैं तो उसको पकड़ना सरल होगा। ये है श्वास का देखना, खूंटा में बांधना है। देखो इधर उधर मत भागो, तुम यहीं रहो एक जगह। तो जब 100 तरफ भाग रहा है मन तो 99 से छुट्टी मिल गई ना, केवल एक तरफ भाग रहा है। अब ये पूरा नहीं हुआ। आप केवल श्वास को देखेंगे
तो काम पूरा हो गया सो बात नहीं है। आप बंद आँखों में देखना शुरू करते हैं, जो कुछ देख रहे हैं दृष्टि योग में, अंधकार प्रकाश बदलते रंग, तो सोच लिए कि मैं परमात्मा का दर्शन कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो बिखरा हुआ मन है उसे खूंटे में बांध रहे हैं, और रुका तो आपकी शक्ति बढ़ गई। फिर आप उससे भी आप छुटकारा पा सकते। ये आगे का स्टेप है, इस समय इस पर चर्चा नहीं है। बस इतना ही समझें, ये सहारा है। जैसे नदी हो, चौड़ी नदी हो, धारा तेज हो, और हम नदी पार करना चाहते हैं, लेकिन तैरने की क्षमता नहीं है अभी। तब क्या करते हैं? नाविक नाव ढूंढते हैं, नाव पर बैठ जाते हैं, नाविक से कहते हैं हमको पार लगा दो। नाव पर बैठे और नदी पार हो गए। नदी पार होने के बाद नाव को छोड़ देते हैं। नाव का उपकार है, लेकिन आगे के लिए वो सहारा नहीं दे सकता है, केवल वहाँ तक सहारा दिया, और आगे हमको जाना है तब खत्म। नाव छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ये नाव का सहारा, ये स्वर योग नाव का सहारा है। श्वास के सहारे सहारे हम आगे बढ़ते हैं। ये सहारा है, ये अवलंब आधार है। इसके सहारे से हम आत्मा तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने शुरू में बता दिया है, ना आपको पहुँचना है, ना आपको जाना है, ना आपको पाना है, और ना आपको खोना है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों के त्यों भरपूर। किसने बहुत सुंदर कहा है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। तो क्रूर है, खोया कहता है वो। इसलिए पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों के त्यों भरपूर। है जैसा रहे तैसा। न आत्मा को पाना है, न आत्मा से अलग होना है, बस स्थित होना है। आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है बस हमारे मन की चंचलता। इस चंचलता को हमें एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करना है। और एकाग्र करने का अभ्यास है स्वर योग। बस एक काम, आंखें बंद हों, श्वासों को देखें, सब लोग अभ्यास करें, फिर अभ्यास करें। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कबीर साहब जी हम लोगों की सारी बातें कह दिए हैं। जो हमें चाहिए साधना के लिए आवश्यक सामग्री सदगुरु कबीर ने उसे खूब दे दी है। इतने दिए हैं वो कि बस जैसे कोई बच्चे के लिए पिता धन कमाकर खूब धन इकट्ठा कर दे, उसको लिए खूब बखारी में धन भर दे, बैंक डिपॉजिट कर दे, और भी प्रॉपर्टी ले दे, बेटा तुम खाओ पियो। बस यही बात है। कबीर साहब जी हम लोगों के लिए धन इकट्ठा कर दिया है, बस अब उसी के सहारे हमको चलना है। इसलिए अभ्यास करें सभी साधक, और सब के सब साधिकाएं सब बैठ जाएं, पुनः ध्यानाभ्यास में लग जाएं। मैं अधिक से अधिक अभ्यास के लिए कहना चाहूँगा, और आप सब अधिक से अधिक समय लगाएं ध्यानाभ्यास में। और ये प्रयोग बैठने का मैं फिर दोहरा रहा हूँ, और कई बार दोहराऊँगा। क्यों? अभी प्रारंभिक साधकों को बैठने का अभ्यास नहीं है। घुटने में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द, पीठ में दर्द,
गर्दन में दर्द, ये हो सकता है। कई लोग हैं पुराने हैं, लेकिन पुराने होते हुए भी यदि कोई रोज़ 1 घंटे का अभ्यास करता है, उसे भी जब लगातार 2-2 घंटे का सत्र बैठना पड़ता है तो भी लगता है अधिक है, बहुत अधिक है, तो उसके शरीर में भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि न हो, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है फिर, क्योंकि पूर्व का अभ्यास है। नए साधकों के लिए कठिनाई है। इसलिए मैं बैठने के लिए बार बार बता रहा हूँ कि आप सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सकें उसमें बैठें, और देर तक जिसमें बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें, और मन को या मन से यह कह के बैठें कि देखो मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, शरीर को स्थिर रखना है। सुबह के सत्र में मैं कहा था कि पैर से कह दो कि तुम चुपचाप रहो, बिना हिले डुले शांत। हाथ से कह दो, ऐ हाथ तुम चुपचाप जहाँ हो वहीं रहो, हमारे आदेश के बिना तुम्हें हिलना नहीं है। ये आदेश करो। आपका शरीर आपके आदेश का पालन करता है, ये ध्यान दीजिए। आप चाहें कि मैं खड़ा रहना चाहूँ तो केवल खड़ा रहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं आँख नहीं खोलूँगा तो आँख नहीं खोलेंगे, आप चाहेंगे कि मैं आँख बंद नहीं करूँगा तो आप खोले रखेंगे, आप चाहेंगे कि मैं बीच में उठकर बिस्तर पर जाऊँगा तो आप चले जाएंगे, आपका शरीर चला जाएगा। आपका आदेश है कि नहीं पूरा घंटा भर बैठना है तो आप बैठाए रखेंगे। माना ना आदेश, आपने आदेश दिया चलो कबीर आश्रम चलना है ध्यान करने के लिए, शरीर आ गया। क्या आपके आदेश के बगैर वो कुछ कर सकता है? आपका शासन मानता है, आप उन्हें आदेश करें। शरीर को, शरीर के अंगों को आदेश करें, तुम्हें शांत रहना है। मैं इस पर और समय से व्याख्या विस्तार से करना चाहूँगा। इस समय बस सब शांत बैठें, स्थिर बैठें, सरल बैठें, तनाव रहित बैठें, शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और सबसे बढ़िया है शरीर को हल्का करने के लिए चेहरे में कोई तनाव ना हो। आप लोग सब अपने चेहरे को लगे जैसे खिला हुआ है। मैंने सुबह के दोपहर में कहा था, ऐसा लगे जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, हल्का हल्का, ऐसा लगे कि बिल्कुल प्रसन्न, आपको देख करके प्रसन्न कोई देखे, कहा बड़ा प्रसन्न बैठा है भाई, मुस्कुरा रहा है। गंभीर, उदास, खिन्न, बीमार शरीके बैठे रहेंगे, क्या ध्यान में आनंद आएगा? आत्मा पवित्रता चाहता है, वो पवित्र है, शुद्ध है, इसलिए आप अपना मन भी पवित्र बनाएं, तब वहाँ प्रवेश होगा। आप चेहरे में गंभीरता न लाएं, चेहरे में कोई शिकन न हो, आपके मस्तक में कोई शिकन न हो, आँखों की पलकें ढीली हों, बिल्कुल एकदम ढीली। इतना ढीला कर दो बस लगे कि जैसे रुई, हल्का, पूरा शरीर मानो है ही नहीं, बिल्कुल। और श्वास में मन टिकाओ, फिर श्वास में लगाओ, भूल जाएं फिर लगाएं, फिर भूलें फिर लगाएं, फिर भूलें फिर लगाएं। अपनी जीत हमारी जीत हो, मन की जीत ना हो, हमारी जीत हो, हम जीतेंगे। यह मन बना करके बैठें, मुझे जीतना है, और हारने जीतने की बात नहीं है। मन में तय कर लो, निश्चय कर लो, बस होने लग जाएगा। श्वास देखें, धीरे धीरे लें, धीरे से खींचे श्वास को, थोड़ा और धीरे, छोड़ दें। अब धीरे धीरे छोड़ दें, फिर लें,
और धीरे से खींचें। धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं। धीरे से लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर बाहर कर दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। मैं श्वास के साथ अंदर जाता हूँ, सांस के साथ बाहर आता हूँ। बस जैसे श्वास सहारा है, श्वास में बैठा हूँ, अंदर बाहर। आपको लगे कि श्वास ले रहा हूँ। नथुनों में, नाक में हवा स्पर्श करते हुए अंदर जाती है, आपको अनुभव होगा। और अंदर की हवा, कार्बन डाइऑक्साइड नाक की दीवार को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। आपको अनुभव है ना? अनुभव करें, आपको पता चल जाएगा। नाक की दीवार को स्पर्श करते हुए अंदर जा रही है, स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है। बस यही देखना है। देखते जाइए, देखते जाइए। केवल एक काम, श्वास में मन टिकाएं और कुछ भी न सोचें, कोई काम न करें। मैं केवल एक काम देता हूँ यहाँ, श्वास प्रेक्षा, श्वास दृष्टा। श्वास को देखना शुरू कर दें।